रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है भाई, तभी तो मजा आएगा, स्क्रीनशॉट लेके डालेंगे, मजा आएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका मास m ले लेते हैं, मास m ले लेते हैं, और लेंथ l, ब्रेड्थ b, ठीक है, लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, कि मैं चाहूंगा कि आंसर सब लोग एक से फॉर्म में दे, तो लेंथ l है, ब्रेड्थ b है। आपको अबाउट डायगोनल एक आंसर बताना है। मुझे पर कंफर्म विश्वास है बहुत बच्चे सही भी सोचेंगे, बहुत बच्चे गलत भी सोचेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी। प्लीज गूगल से मत छापिएगा, आप कोशिश करिएगा, अपना दिमाग लगाएं, गूगल मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर, पर आप एक बार अपने दिमाग की नसों को मसाज दे दीजिएगा, फिर उसके बाद ये आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, डायगोनल क्लियर है। सर क्या कभी ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर में? अच्छा आएंगे, आओ पहले सवाल करते हैं, फिर मैं तुम्हें एक आध पेपर का सवाल भी दिखाता हूं। पहले वाला सवाल करो। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल, वीडियो को पॉज कर लो, अपने एंड से ट्राई कर लो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास m इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल एज शोन। तो एक सेमी सर्कल के फॉर्म में एक वायर को बेंड किया हुआ है, वायर की लेंथ है l। इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड्स। तो बेसिकली ये एक छोर खुला हुआ है, ये एक छोर खुला है, छोर 1 छोर 2, इन छोर 1 छोर 2 को हमने ज्वाइन कर लिया है, और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने रिंग को घूमी घूमी पे भेज दिया है। तो रिंग हमारी इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रही है। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी अगर हो रही है तो कितना इनर्शिया आएगा। बात नंबर 1, अगर आपको रिंग का आधा पोर्शन भी मिलता है तो भी आप फॉर्मूला वही लगाते हो जो आप पढ़ के आए हो। बात नंबर 2, ये इसका डायामीटर एक्सिस है, और डायामीटर एक्सिस का आंसर होते हैं राधे राधे, मतलब आधे आधे, तो आधा आंसर हो जाएगा mr²/2। इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो भी इनर्शिया का आंसर आएगा वो आएगा mr²/2। गलती मत करिएगा, सेक्शन का मास m दिया है इसलिए मैंने m ही यूज किया है। बहुत लोग मास भी आधा कर देते हैं, कहते हैं रिंग भी तो आधी है। बेटा पढ़ लो, मास m दिया है, तो अगर रिंग पूरी हो जाएगी तो 2m मास हो जाएगा, फिर आधा करोगे तो m फिर आ जाएगा, इसलिए नाटकबाजी मत करो, सिंपल लिख लो mr²/2। अब ये हो गया तुम्हारे डायमीटर का आंसर रिंग का, पर हमें रेडियस तो दिया नहीं है, उनने तो हमें लेंथ दे रखी है। तो जो लेंथ है वो कहाँ फैल गई है? इसके आधे सरकमफेरेंस में। तो जो लेंथ है वो इसकी आधी सरकमफेरेंस के बराबर है, तो जो रेडियस है वो l/π है। और अगर रेडियस l/π है तो इनर्शिया का आंसर l/π का होल स्क्वायर बटे 2 ml² π²। ये इसके सुंदर से प्यारे से इनर्शिया का आंसर है। डन एकदम? यस सर, एकदम क्लियर सर। ओके चलो, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये क्वेश्चन 2007 के पेपर में देखने को मिला था, और क्वेश्चन बड़ा आसान सा पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना, एक स्क्वायर लैमिना दिया गया है और आपको ABCD लैमिना है, हुज सेंटर इज O। आपको ये सब एक्सिस के इनर्शियाज के बारे में बताना है। चलो पहले देख देते हैं किन किन इनर्शियाज के। वीडियो को पॉज कर लो, अपने एंड से ट्राई कर लो कौन कौन सा इनर्शिया उन्होंने हमको दिया रखा है। तो IAC, AC ये वाला है, AC अच्छे से बना देता हूं ना, ये AC, इसका नाम है IAC, ठीक है। तो ऐसे घुमाऊंगा तो IAC डायगोनल है, डायगोनल है, यस सर, ठीक है। इज √2 टाइम्स IEF, EF ये वाला EF है, ये वाला, इस इनर्शिया को वो लोग कह रहे हैं EF, ठीक है। और सारे बाकी AC, बीच में कहीं AD भी दिया है, AD, तो AD भी दिया हुआ है, AD, ये IAD है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं सर कंफ्यूज नहीं होंगे, पढ़े लिखे हम लोग। तो IAD, चलो चाहो तो मैं 3 कलर अलग कर देता हूं, तो ये बना देता हूं, ये मैं पिंक कलर का, ये ऐसा, ये कलर मैं बना देता हूं हरे रंग का, ये हरा रंग से, ठीक है, और ये पीला, ठीक है, ये पीला। चलो तो 3 एक्सेस अलग अलग कलर की मैंने आपको दिखा दी, तीनों के इनर्शिया आपको गैस करने क्या क्या होंगे। मैं तो तीनों का इनर्शिया लिखना सिखा देता हूं, फिर आप रिलेशन देख लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये वाला इनर्शिया तो आपको पता ही है, ये वाला इनर्शिया कितना था सर? मैं बताऊं ma²/6, वेरी गुड। इसका आधा डायगोनल बना था, तो इसका आधा डायगोनल बना था, इसका मतलब ये इनर्शिया होगा ma²/12, बिल्कुल सही बात है। अब वापस से सोचिए, क्या ये इनर्शिया भी ma²/12 नहीं होगा? सर कैसे? सोचिए सर कैसे, बताइए तो बता दे। देखो ये स्क्वायर प्लेट है, अब इस स्क्वायर प्लेट में अगर आप एक डायगोनल ऐसे सोचते हो
और एक डायगोनल ऐसे सोचते हो तो ये बना IX, ये बना IY, तो इनका आंसर IZ होना चाहिए। और फिर आपने बोला सेम है तो आधे आधे, ये आधे आधे करना सीख गए आप। यस सर। अब इमेजिन करो ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस समझ में आ रही है, सेंटर से पास कर रही है, सीधी सीधी जा रही है। और ये वाली एक्सिस, ये दोनों एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर हैं, ये IX है तो ये IY है, और इसका भी तो आंसर IZ होगा। हाँ, तो ये भी तो MA²/6 है, ये भी तो MA²/6 है। इनफैक्ट डायगोनल हो, ऐसी सीधी हो, ऐसी हल्की सी टेढ़ी हो, ये सारी एक्सिस का आंसर, जितनी भी सेंटर से पास कर रही हैं, ये सारी एक्सिस का आंसर सेम है। एवरी एक्सिस हैज अ सेम आंसर इन अ केस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के केस में ये हल्की सी टेढ़ी, हल्की सी और टेढ़ी, डायगोनल बन गई, हल्की सी और टेढ़ी, हल्की सी और टेढ़ी, ये सारी एक्सिस के आंसर सेम है जो सेंटर से पास कर रही है। तो इसका मतलब ये आंसर MA²/12 है, तो ये भी आंसर MA²/12 है। सोचने में अटपटा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, नहीं लग रहा। तो देखो, अगर लगे तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। MA²/12, तो ये भी अटपटा नहीं लगना चाहिए और ये भी अटपटा। भाई ऐसे सोचो कि ये है तो इसका दोस्त कौन है परपेंडिकुलर वाला? वो ये होगा। और ये है तो इसका परपेंडिकुलर दोस्त कौन है? वो ये है। उन दोनों को मिलके बनाना तो IZ है, और इन दोनों को मिलके बनाना तो IZ है। तो जब तक सिमेट्री चलती चल रही है तब तक चलाते चलो। तो ये MA²/12 ये भी आधा, MA²/12 ये भी आधा। फिर से अगर अभी भी बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं मानता, तो फिर एक तरीका मेरे पास जो लास्ट बचता है वो है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स में मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों से बोलता हूँ एक काम करते हैं, फिर एक एक्सिस ऐसी सोच ही लेते हैं। ये पास कर रही है इसके सेंटर से, ये घूम रहा है ऐसी, देखो देखो IEF, EF वाली एक्सिस यही है। हाँ सर यही है। सेंटर से पास कर रही है। हाँ सर यही वाली है। सामने से देखो क्या दिख रहा है सर, सामने से, एक सेकंड सर अच्छे से दिखाना, देखो सामने से क्या दिख रहा है, देखना क्या दिख रहा है सर, रॉड दिख रही है, रॉड। हाँ रॉड दिख रही है। किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है सर? सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट रॉड का आंसर ML²/12, यहाँ L की जगह क्या आ जाएगा? A, तो इसलिए MA²/12। ठीक है भाई, तो ये आपका MA²/12 है। अब ये कुन्ने वाला आंसर दादी माँ का पंखा, ये कुन्ने वाला आंसर दादी माँ का पंखा कितनी दूरी से घूम रहा है? MA²/3, दादी माँ का पंखा। सारे आंसर मैंने आपको लिख दिया, अब आप चेक कर लो कौन से आंसर मैच कर रहे हैं। तो IAC और IEF, IAC और IEF ये तो सेम होने चाहिए, तो गलत ऑप्शन है। √2 IAC IEF ये भी गलत है, ये भी सेम होने चाहिए। IAD इज 3 टाइम्स IEF, जो AD है वो EF का 3 गुना है। तो AD अगर देखें तो AD में नीचे 4 है, नीचे 3 है, तो ये वाला आंसर देखें तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4, तब जाके इसके नीचे 3 आएगा। तो IAD इज एक्चुअली 4 गुना ऑफ IEF। I जो AD है वो 4 गुना है, 3 गुना नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे 12 कट के 3 आ जाता, और 3 वाला आंसर ये है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। IAC IEF के बराबर है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। IAC IEF के सच में बराबर है। क्लियर एकदम, परफेक्ट एकदम, बहुत सुंदर। तो चलो पहली एक्सिस थ्योरम तो तुम्हें समझ में आ गई। आइए दूसरी एक्सिस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब बच्चों आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, इनफैक्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात क्लियर भी करी थी और प्रूफ भी करी थी कि किसी भी बॉडी का जो मिनिमम इनर्शिया है वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। तो किसी बॉडी को सबसे आसानी से घुमाना उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। पर क्या सेंटर ऑफ मास के अगर अगल बगल की कोई एक्सिस चुने तो क्या बॉडी को घुमाना उतना आसान होगा? नहीं। और इनफैक्ट जितना दूर होते जाएंगे उतना आपका इनर्शिया बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी बॉडी को घुमाना किसी और एक्सिस के अबाउट जो कि अदर देन सेंटर ऑफ मास है, या वो सेंटर ऑफ मास से किसी दूरी पर है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो इनर्शिया भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे प्रकार की एक्सिस को चेंज करना, जो सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया है वो हमें याद रखना पड़ता है ICM, और उससे किसी दूसरी एक्सिस पे शिफ्ट करना, उस प्रकार की थ्योरम को पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं, जो कि तुम्हारी मदद करेगी ये बताने में कि कोई भी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस का आंसर अगर तुम्हें पता है तो उसके पैरेलल, उसके पैरेलल किसी एक्सिस का आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ करते हैं और देखते हैं
कितना बढ़ जाता है आंसर सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के कंपैरिजन में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको एक वापस से बॉडी इमेजिन करनी है। तो वापस से यहाँ पे बॉडी इमेजिन करी और यहाँ मैं तुम्हें वापस से क्लियर कर देता हूँ कि इट इज नॉट ए 2D बॉडी, यहाँ दिखा 2D शेप रहे हैं, लेकिन इट इज अ 3D बॉडी। ठीक है, तो ये 3D बॉडी पे भी लागू हो सकता है, इसकी कोई समस्या नहीं है, इट इज वैलिड फॉर 3D बॉडीज। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक प्लेन इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है, या 2D बॉडी दिखा रहा हूँ। ठीक है।